नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं जया गुप्ता। इस वीडियो में मैं जन्माष्टमी व्रत कैसे करें और जन्माष्टमी की पूजा विधि क्या हो और व्रत की विधि क्या हो, साथ ही क्या खाएं क्या न खाएं और पूजा करते वक्त कौन सा मंत्र बोलें, इन सब की जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। अंत तक इस वीडियो को देखें और अपनी पूजा को पूर्ण विधि विधान से करें ताकि आप उसका पूरा फल प्राप्त कर सके। तो आइए देखें जन्माष्टमी व्रत कैसे करें। जन्माष्टमी व्रत की कथा सुनने के पश्चात देवराज इंद्र ने नारद जी से कहा, हे ऋषि, इस कृष्ण जन्माष्टमी का पूर्ण विधान बताइए और इसको करने से क्या पुण्य फल प्राप्त होता है, इसके करने की क्या विधि है, यह भी विस्तार पूर्वक बताइए। तब नारद जी ने कहा, हे इंद्र, भाद्रपद मास की श्री कृष्ण जन्माष्टमी को इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन ब्रह्मचर्य आदि नियमों का पालन करते हुए भगवान श्री कृष्ण की स्थापना करनी चाहिए। इस दिन घर में लड्डू गोपाल को लाना श्रेष्ठ माना जाता है। सर्वप्रथम श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति को शुद्ध नवीन कलश के ऊपर स्थापित करके चंदन, धूप, पुष्प, कमल पुष्प आदि के साथ श्री कृष्ण भगवान की प्रतिमा को वस्त्र पहनाते हुए विधि पूर्वक पूजन और अर्चना करनी चाहिए। अब मैं आपको पूरी विधि विस्तार पूर्वक बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। जन्माष्टमी को उपवास रखें। उपवास की पूर्व रात्रि को अर्थात सप्तमी की रात्रि को हल्का भोजन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। उपवास के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करके नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाएं। उसके पश्चात सूर्य, सोम, यम, काल, संधि, भूत, पवन, दिक्पति, भूमि, आकाश, खेचर, अमर और ब्रह्मादि आदि को नमस्कार करते हुए पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे। इसके बाद जल, फल और कुश और गंध हाथ में लेके संकल्प करें। संकल्प करते वक्त आप ये मंत्र बोले जो मैं बता रही हूँ। ममाखिल पाप प्रशमन पूर्वक सर्वभीष्ट सिद्धये श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत मह्यम करिष्ये। और इस तरह से संकल्प ले पूजा का और व्रत का। अब मध्याह्न के समय काले तिल को के जलों से स्नान करके देवकी जी के लिए सूती का ग्रह निर्मित करें। उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति और चित्र वहां पर स्थापित करें। मूर्ति या तो लड्डू गोपाल की हो या भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की ही हो। यदि आपके पास मूर्ति नहीं है तो आप तस्वीर ले सकते हैं, परंतु वो भी लड्डू गोपाल का या भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप का ही हो तो ज़्यादा सही रहेगा। और ये भी नहीं होता आप आपके मोबाइल से भी पिक्चर निकाल के और उसकी भी पूजा कर सकते हैं। उसके बाद विधि विधान से आप पूजन करें। पूजन में देवकी, वसुदेव, बलदेव, नंद, यशोदा और लक्ष्मी जी, इन सबको जिस क्रम में मैंने इनके नाम लिए इसी क्रम में इन्हें भी आमंत्रित करें। और फिर जो मंत्र मैं अब आपको बता रही हूँ उस मंत्र के साथ पुष्पांजलि अर्पण करें। प्रणमे देव जननी त्वया जतास्तु वामनः वसुदेवात् तथा कृष्णो नमस्तुभ्यं नमो नमः सुपुत्रार्घ्यं प्रदत्तम में ग्रहणे नमोस्तुते। इस मंत्र के साथ पुष्पांजलि अर्पित करके अंत में प्रसाद वितरण करते हुए भजन कीर्तन करते हुए रात्रि का जागरण करें। यदि संभव हो तो लड्डू गोपाल को पालने में बिठाएं ताकि आप धीरे धीरे पालने को झुलाते रहें और लड्डू गोपाल को का लाड़ करते रहें। जो व्यक्ति जन्माष्टमी के व्रत को करता है वह ऐश्वर्य, मुक्ति को प्राप्त करता है। आयु, कीर्ति, यश, लाभ, पुत्र, पौत्र को प्राप्त करके इस जन्म के सभी प्रकार के सुखों को भोगकर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। जो मनुष्य भक्ति भाव से श्री कृष्ण भगवान की कथा सुनते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वे उत्तम गति को प्राप्त करते हैं। आइए अब देखें कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत का नियम क्या होना चाहिए। तो अब मैं आपको नियम बता रही हूँ। सवेरे जल्दी उठकर स्नान आदि करें। व्रत वाले दिन नया या साफ कपड़ा पहने। पूर्व की ओर मुख करके सूर्य देवता और अन्य देवताओं को प्रणाम करें। सूर्य देव को जब आप प्रणाम करें तो संकल्प ले कि ईमानदारी से आप व्रत रखेंगे और व्रत का पालन करेंगे। श्री कृष्ण भगवान का नाम दिन भर जप करते रहें। इसके लिए मैं एक मंत्र बता रही हूँ जिस मंत्र से आप भगवान का नाम जप सकते हैं। श्री कृष्ण शरणम मम, इस मंत्र का जप आप दिन भर करते रहिए। व्रत खोलने तक ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। श्री कृष्ण में आस्था रखने वाले जरूरतमंदों को भोजन और वस्त्र का दान कीजिए।
गाय, बछड़े या किसी भी जानवर को भी आप खाना खिला सकते हैं, चारा खिला सकते हैं। जन्माष्टमी के दिन घर में तुलसी के पत्तों को पौधों से न तोड़ें। व्रत के दौरान धूम्रपान, शराब और मांसाहार का सेवन न करें। भगवान श्री कृष्ण के लिए नए वस्त्र और खिलौने खरीदें और अपना घर और मंदिर सजाएं। जन्माष्टमी के दिन क्या खाएं और क्या नहीं खाएं, ये भी मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। तो फल, दूध, नारियल पानी का आप सेवन कर सकते हैं। पानी और जूस पीकर खुद को हाइड्रेट रखें। भगवान को माखन, मिश्री, दूध, दही का भोग लगाएं और उपवास खोलने के बाद आप भी सबसे पहले वही खाएं। किसी भी रूप में चावल, गेहूं और दाल यानी अन्नों का सेवन नहीं करें। लहसुन, प्याज या किसी अन्य तामसिक भोजन का भी सेवन नहीं करें। मांस, मछली और अंडा वगैरह भी नहीं खाएं। विशेष बात और बता दूं कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि में हुआ था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण का मध्य रात्रि में ही पंचामृत से अभिषेक किया जाता है। भगवान के बाल स्वरूप को नहलाया जाता है, पंचामृत से उनका अभिषेक किया जाता है। पंचामृत 5 चीज़ों को मिलाकर बनाया जाता है: दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, और उसमें तुलसी का पत्ता डाला जाता है। और इस तरह से पंचामृत तैयार करके उससे भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया जाता है। फिर उन्हें स्वच्छ जल से या गंगा जल से नहलाकर फिर उन्हें नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। और इस दिन बाल गोपाल को यदि आपके पास संभव हो तो पालने में बिठाना चाहिए, क्योंकि पालने में झुलाने की परंपरा है। पूजन सामग्री आपको क्या क्या आवश्यकता लगेगी जन्माष्टमी की पूजा करने के लिए? तो खीरा, शहद, पीले और लाल रंग के सफ़ेद साफ कपड़े और दूध, दही, एक साफ चौकी, पंचामृत में 5 चीज़ें मैंने आपको बता दी है: गंगा जल, भगवान कृष्ण का बाल स्वरूप की मूर्ति या लड्डू गोपाल की मूर्ति, चंदन, धूप, दीपक, अगरबत्ती, अक्षत, माखन, मिश्री, तुलसी का पत्ता। भोग की सामग्री में आप बहुत लोग जो भोग बनाते हैं, इसमें बहुत सारे लोग धनिये की पंजेरी बनाते हैं। माता देवकी के लिए अजवाइन के लड्डू बनाए जाते हैं, गोंद पाक बनाया जाता है और मिठाई का भोग लगाया जाता है। तो जो भी, और फलों का भोग लगाया जाता है। तो जो भी आपके पास उपलब्ध है आप उसका भोग रख सकते हैं इन चीज़ों में से। और साथ ही पुष्प भी चाहिएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपकी पूजन सामग्री के रूप में चाहिएगी। अब देखें पूजा विधि क्या होनी चाहिए। तो इस दिन सवेरे जल्दी उठ के घर के मंदिर को अच्छे से साफ करें, मंदिर को अच्छे से सजाएं। एक साफ चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाएं। चौकी पे बाल गोपाल की या लड्डू गोपाल की प्रतिमा को स्थापित करें। इस दिन बाल गोपाल की अपने बेटे की तरह सेवा करें। जैसे आप अपने बेटे के लाड़ लड़ाते हैं, ऐसे ही बाल गोपाल के लाड़ लड़ाएं, उन्हें झूला झुलाएं, उन्हें नए कपड़े पहनाएं, उन्हें लड्डू का और खीर का भोग लगाएं। रात के 12 बजे के करीब भगवान श्री कृष्ण का विधि विधान से पूजन करें। उन्हें घी, मिश्री, माखन, खीर इत्यादि चीज़ों का भोग लगाएं। कृष्ण जी के जन्म की कथा सुने, उनकी आरती उतारे, अंत में सबको प्रसाद वितरित करें। यदि आपने उपवास रखा है तो अपना उपवास अगले दिन अर्थात नवमी के दिन प्रातः 10 बजे के बाद खोलें, यानी सूर्योदय के बाद खोलें। बहुत लोग 12 बजे बाद भोजन करते हैं, वो सही नहीं है। पूजा में इन मंत्रों का जप करते हुए आप पूजा करेंगे तो आपको पूजा का ज़्यादा अच्छा फल प्राप्त होगा। तो वो मंत्र भी मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि कौन कौन सा मंत्र आप पूजा के दौरान यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जप करते हुए आप पूजा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण का मूल मंत्र जो है उसका भी आप जप कर सकते हैं, क्रम कृष्णाय नमः। इसके अलावा धन धान्य में वृद्धि करने के लिए आप इस मंत्र का जप कर सकते हैं, क्लीम ग्लौम क्लीम श्यामलांगाय नमः। इसके अलावा मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए जो मंत्र आप यूज़ करेंगे वो भी मैं आपको बता रही हूँ। ओम नमो भगवते नंद पुत्राय आनंद वपुषे गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। और यदि ये सब मंत्र आपको याद नहीं रहते हैं तो भगवान श्री कृष्ण का सबसे आसान सा मंत्र है श्री कृष्ण शरणम मम। इस मंत्र का जप करते हुए आप भगवान श्री कृष्ण की पूजा कीजिए। और इस तरीके से आप यदि पूजा करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपको जल्दी प्राप्त होगी और आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि आएगी।
आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। हिंदू धर्म, संस्कृति, तीज त्योहार, व्रत कथा, रीति रिवाज इत्यादि जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्ण।